आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त। जैसा कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और राजनीतिक साझेदारों को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपकी जीत पर बधाई डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में आपके दूसरे कार्यकाल में सफलता के लिए शुभकामनाएं और कमला हैरिस को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्ण क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शारदा सिन्हा मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। संगीत जगत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। शारदा सिन्हा के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए गए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। छठ के पहले दिन शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया, जिसके बाद राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश ने इसकी घोषणा की है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के डीएम को निर्देश दिया है कि राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से करवाएं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के उत्तराधिकारियों को निर्देश दिया है कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिराया गया था। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के रुख पर नाराजगी भी जताई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार ने अपनी पार्टी की 50 सीटों के लिए 50 मैनिफेस्टो जारी किया है। आज घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है। एनसीपी हर सीट के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर रही है। अभी पार्टी 50 सीटों के लिए घोषणा पत्र जारी कर रही है। बाकी सीटों के लिए भी जल्द ही मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, हमने प्रत्येक विधानसभा में 5 साल क्या किया है और अगले 5 साल क्या काम करेंगे, इसकी जानकारी दी है। बीआर नायडू ने आज सुबह तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के न्यायिक बोर्ड की 54वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। टीडीडी के कार्यकारी अधिकारी श्यामल राव ने अध्यक्ष को शपथ दिलाई। उन्होंने सबसे पहले वराह स्वामी के दर्शन किए और फिर वेंकुटम कतार में परिसर एक मंदिर से प्रवेश किया। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद पुजारियों ने रंगनायकुला मंडप के वैदिक उच्चारण के साथ आशीर्वाद दिया। सुप्रीम कोर्ट से लाखों ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले को बरकरार रखा, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारकों को 4500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई थी। इस मामले में सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 21 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी के अनुशासनहीनता के आरोप में 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के 40 कार्यकर्ता नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की ये घोषणा उस समय की गई जब भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बनी महायुति गठबंधन ने अपना बहु प्रतिपक्ष घोषणा पत्र
जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र को अनुभूतपूर्ण समृद्धि और विकास की ओर ले जाने के उद्देश्य से एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। नई दिल्ली में बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन भारत सरकार 45% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा में विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर विधाननगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि 27 अक्टूबर को बीजेपी ने सॉल्ट लेक की EZCC में कार्यशाला आयोजित की थी, जहां मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि एक नेता ने कहा था कि 70% मुस्लिम 30% हिंदू हैं, इन्हें काटकर भागीरथी में बहा दिया जाएगा। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म रामायण का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फैंस के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। हाई बजट में बन रही नीतीश तिवारी की फिल्म को लेकर अब आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। फिल्म को लेकर मेकर्स ने खास पोस्ट किया है और बताया है कि फिल्म 2 हिस्सों में आ रही है। फिल्म के रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। प्रोड्यूसर नमित मोइत्रा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर बताया कि दिवाली 2026 में रामायण का पार्ट 1 और दिवाली 2027 में पार्ट 2 रिलीज किया जाएगा। श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20I सीरीज और 3 मैचों की ODI सीरीज खेलेगी। इन दोनों सीरीज के लिए श्रीलंका ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। चारित हासलंका को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज दोनों में श्रीलंका टीम का कप्तान बनाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। इसके पिछले प्रधानमंत्री कार्यकाल की ओर से तर्क दिया गया है कि युद्ध प्रबंध को लेकर दोनों नेताओं के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहे थे। पीएमओ की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार विदेश मंत्री को रक्षा मंत्री मंत्रालय का भार दिया गया था, जबकि गिदोन सार नए विदेश मंत्री बने। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिबिंब।